भारत के पीएमओ को पाकिस्तान भेजेगा अर्जी, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवा दो, मेहरबानी होगी। अमेरिका ने माना, फ्रांस ने माना, रूस ने भी माना। पाकिस्तान का हाल ऐसा हुआ कि अब वो भी बोलेगा मोदी है तो मुमकिन है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान भारत के पीएमओ में अर्जी दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से मिलवा दो। जो शहबाज शरीफ कहते थे बिना कश्मीर बातचीत नहीं होगी, अब वही कह रहे हैं प्लीज एक बार मेरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात या बात करवा दो। ये दावा हमारा नहीं है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का है। यानी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते थे बगैर कश्मीर के बात भी नहीं करूंगा, उनके तेवर अब अचानक बदल गए हैं। अब घुटनों पर चलकर मोदी से मिलने भारत आने के लिए वक्त मांग रहे हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती धाक देखकर पाकिस्तान भी बोला हम भी हैं भारत के पड़ोसी, हमें भी पास बैठाओ। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे भी समझिए। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना और किसी भी चरमपंथ से निपटना है। इस सम्मेलन में एक देश दूसरे देश की एनर्जी जरूरतों को भी मिलकर पूरा करते हैं। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। फिलहाल एससीओ में कुल 8 देश शामिल हैं, जिनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बधाई। भारत एक आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। इस पर शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। हालांकि उन्होंने इस दौरान कश्मीर राग भी अलापा था, लेकिन तब भारत ने क्लियर कर दिया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती है। यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत भी दे चुकी हैं। यूएन ने जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया, पाकिस्तान उन्हें पनाह देता आया है और इसका सबूत भी मिल चुका था। रुचिरा कंबोज का निशाना डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम की ओर था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। एससीओ की बैठक अगले महीने यानी सितंबर में उज्बेकिस्तान में होगी। संभावना है कि पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक में ये मुलाकात संभव है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक 15-16 सितंबर को होनी है। हालांकि कोई भी औपचारिक मुलाकात मुमकिन नहीं है। पुलवामा के बाद से ही भारत ने इसे क्लियर कर दिया है। बंटवारे के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कभी अच्छे रिश्ते रहे नहीं हैं। हालांकि बीच बीच में सब कुछ सामान्य रहा तो कभी तनाव बढ़ गया। 2016 में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में कड़वाहट आई। इसके बाद उरी में भारतीय सैन्य कैंप पर हुए हमले से संबंध और खराब हो गए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा में जो हुआ उसने इसे और बढ़ा दिया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान तिलमिला उठा था और दोनों देशों के बीच ट्रेड और रेल सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया गया। पर अब मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।